गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? कल आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल तीज, हरियाली तीज, बच्चों ने पतंग उड़ाई हैं, काफ़ी ज़्यादा पतंग काटे हुए होंगे। आप लोगों की कटी नहीं कटी? हाँ, कहने वाले थोड़ी हो आप लोगों की पतंग, सर हमारी कटी थी नहीं कटी थी। चलिए, इट्स ओके। अब हमारे पास में जो टॉपिक है, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एडी करंट। एडी करंट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एडी करंट के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं हम आप लोगों को बारे में। और जो एडी करंट्स के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे, टॉपिक है हमारे पास एडी करंट। तो एडी करंट के बारे में हम स्टडी करते हैं आज हम। एडी करंट, तो एडी करंट क्या है? एडी करंट आर इंड्यूस, एडी करंट आर इंड्यूस in the conducting coils, in the conducting coils, in the conducting coils, not but eddy current are induced in the conducting coils are not conducting coils. Eddy current are induced in the conducting coils as well as are induced in the metallic sheets or blocks. हैवी सीट्स हैं हमारे पास, ब्लॉक्स हैं। एडी करंट जो इंड्यूस होता है कंडक्टिंग कॉइल्स में होगा, कंडक्टिंग कॉइल्स में ही नहीं, ये हमारे पास एज वेल एज मेटेलिक सीट्स में भी होगा और ब्लॉक्स में भी होगा। एडी करंट आर इंड्यूस व्हेन change in magnetic flux, when change in magnetic flux threading through them changes। ये हम स्टडी कर रहे हैं एडी करंट के बारे में। तो मैं बात कर रहा था एडी करंट आर इंड्यूस इन द कंडक्टिंग कॉइल्स एज वेल एज इंड्यूस इन द मेटेलिक शीट्स और ब्लॉक्स। एडी करंट आर इंड्यूस व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू देम चेंजेस। द इंड्यूस करंट इन closed path the induced current in closed path and plane perpendicular to the lines of force through the body कि एडी करंट इंड्यूस हो चुका है। जो एडी करंट इंड्यूस हुआ वो क्लोज पाथ में हुआ था, लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बात कर लेता हूं कि I इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय I, और I इक्वल टू होगा E अपॉन R। I इक्वल टू E अपॉन R, इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस के d फाई बाई dt अपॉन में क्या हो गया हमारे पास R हो गया। तो I इक्वल टू यानी कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अपॉन में R क्या आ चुका है हमारे पास, रेजिस्टेंस आ चुका है। एडी करंट के बारे में सबसे पहले फौकॉल्ट 1895 में एडी करंट के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि जो एडी करंट होगा वो वर्ल करेगा। वर्ल मतलब भंवर बनाता है। ये जैसे देखिए पानी के अंदर एक भंवर बन जाता, भंवरा बन जाता है। कहते हैं कि जो पानी के भंवर में आ गया वो नीचे गया।
एग्जैक्टली ऐसा ही जो एडी करंट है क्लोज पाथ बनाएगा उस मेटेलिक शीट्स या ब्लॉक्स पर, जो उसमें क्या करेगा क्लोज पाथ बनाएगा, और क्लोज पाथ में क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास में ये हमारे पास I इक्वल टू E अपॉन आर, तो माइनस के डी फाई बाई डी टी अपॉन में आर हो गया, तो ये क्या हो गया चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि क्या कर रहा है वर्लिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वर्लिंग कर रहा है, यानी कि ये क्या बना रहा है भंवर बना रहा है। तो अब हम इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं कि एडी करंट के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस की गई वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो हम ऑब्जर्वेशन स्टडी कर लेते हैं, आप इसे पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो एडी करंट किस तरह से हमारे पास में इंड्यूस हुआ था, तो सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। फॉकल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया गया कि ये एक कॉपर की प्लेट ली गई इस तरह से, ये कॉपर की प्लेट थी। इस कॉपर की प्लेट को लेकर हमने इस कॉपर की प्लेट को हैंग कर दिया और इसे ऐसे पकड़ के खींचा और छोड़ दिया। तो देखा कॉपर की प्लेट क्या कर रही है ऑसिलेशन कर रही है, और जब तक ऑसिलेशन कर रही है यानी कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा लेकिन कुछ देर बाद उसका घटता रहेगा। देखा गया कि जब कॉपर प्लेट थी जब वो रेस्ट में आई, उस रेस्ट में जब से वो छोड़ा ऑसिलेशन किया, और जब वो रेस्ट में इतना करीब 10 to 15 सेकंड्स का टाइम लगा, 10 to 15 सेकंड्स के अंदर अंदर ये किस में आया रेस्ट में आया। मींस दैट इसका ऑसिलेशन क्या हो रहा था, ज्यादा टाइम ले रहा था, ऑसिलेशन बढ़ रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था टाइम के साथ साथ में 10 to 15 सेकंड का टाइम लगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया मैग्नेट्स लगा दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बात कर सकते हैं, ये इस तरह से मैग्नेट्स लगा दिए। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्हें रख दिया है, तो देखा मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू क्या रहेगा साउथ रहेगा, नॉर्थ टू साउथ रहेगा। अब मैंने दोबारा से इस कॉपर की प्लेट, ये क्या हो गया कॉपर प्लेट हो गई, एक कॉपर की प्लेट है और ये क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब दोबारा से मैंने क्या देखा, अब मैंने दोबारा से इसे छोड़ा तो देखा कि इसने ऑसिलेशन किया, लेकिन ये बहुत जल्दी 4 to 5 सेकंड के अंदर क्या आ गया रेस्ट में आ गया, 4 to 5 सेकंड के अंदर किस में आ गया रेस्ट में। क्या हुआ कि इसके ऑसिलेशन क्या हो गया डैम्प्ड हो गया, डैम्प्ड मतलब इसका एम्पलीट्यूड घट गया। पहले क्या हो रहा था ऑसिलेशन 10 to 15 सेकंड तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लगाते ही ये क्या आ गया 4 to 5 सेकंड के अंदर रेस्ट में आ गया। क्या हुआ ऐसा कि जब ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ के लिए निकली तो ये इस तरह से प्लेट थी हमारे पास, इस तरह से प्लेट थी, इसका एक इधर साइड का फेस था, एक इधर साइड का फेस था। इधर वाले फेस पर जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई तो लेंजला इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए काम में आता है। तो लेंजला ने देखा कि नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो ये इस साइड पे ऐसी क्या पोलरिटी आ जाए कि उस मैग्नेटिक फील्ड को रोक दे। मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इधर साइड में कौन सी पोलरिटी आ गई नॉर्थ पोलरिटी आ गई। नॉर्थ पोलरिटी में कैसा करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर करंट सेटअप हो गया इस तरह से। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम उसको अपोजिस करने के लिए हमारे पास यहां पे जो करंट इंड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड एडी करंट। कि कॉपर प्लेट का ऑसिलेशन डैम्प्ड हो गया, मतलब ऑसिलेशन का कम होना, ऑसिलेशन डिक्रीज हो गया, ऑसिलेशन का डिक्रीज हो गया, इसे कहते हैं डैम्प्ड, डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसे, डैम्पिंग। क्लियर है, डैम्प हो गया है, उसका ऑसिलेशन घट गया। मैग्नेटिक फील्ड के लगा, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो 10 to 15 सेकंड का टाइम ले रहा था, लेकिन अब क्या करने लगा, अब 5 सेकंड के अंदर रुक गया, रजिस्ट हो गया, रुक गया, ग्रोथ करने लगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये क्या हो गया, क्लोज पाथ में करंट इंड्यूस हो चुका है। जो करंट इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस है, मींस दैट करंट जो इंड्यूस हुआ है वो कैसा करंट इंड्यूस हुआ, एडी करंट। किसमें, क्लोज पाथ में। तो हम इसी बात को हम स्टडी कर रहे हैं कि जो इंड्यूस करंट होगा वो हमारे पास मैटर नहीं रखता है कि वो कंडक्टिंग कॉइल्स में हो,
वो मैटर ये रखता है कि हमारे पास कंडक्टिंग कॉइल्स के साथ में वो क्या हो, बेशक कंडक्टिंग कॉइल्स के साथ में हमारे पास में चाहे वो मेटेलिक शीट्स हो या मेटेलिक ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो मेरी बातें ये क्लियर हो चुकी हैं हमारे पास में कि ऑसिलेशन डिक्रीज हो गया है, कम टाइम लिया, यहाँ पे एडी करंट डेवलप हो चुका है। अब इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट कर, एक बात और कि जब ये मैग्नेट जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई है, ये इस बात को शो कर रहा है कि जो कॉइल स्विंग कर रही थी वो इनसाइड में कर रही थी, इनसाइड द मैग्नेटिक। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग गया तो ये जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बाहर जाएगा तो तब क्या कैसा करंट फ्लो करना लग जाएगा, तुरंत क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरी बात समझा रहे? इसके अंदर है तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसी कॉपर प्लेट बाहर गई मैग्नेटिक फील्ड से कैसा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर इंड्यूस्ड व्हेन द स्विंग द प्लेट इन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर करंट सेटअप व्हेन स्विंग द प्लेट आउटसाइड द फील्ड। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड करते हैं। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है हमारे पास में, ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड हो गया। इस एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में हमने क्या करना है कि ये इस तरह से हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर हो गया, इसको वायर को क्या, वायर वाउंड कर दिया इसके ऊपर इस तरह से, ये किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। ये एसी सोर्स हो गया हमारे पास, ये एसी सोर्स हो चुका है। ये क्या बन गया हमारे पास में, कॉइल्स बन गया। इसके ऊपर हम क्या कर दें, इसके ऊपर एक मेटल डिस्क को रख दिया था, पहले रखा था। इमेजिन कर लेते, इमेजिन करिए, फिजिक्स को इमेजिन करना सीखिए। जब इमेजिन करोगे तो मजा आने लगेगा। अब ये कॉइल्स थी, आपने देखा होगा, आप अपने घरों पे चाय बनाते हो, ढक्कन को रख देते हो, जिस आप जो भी मेटेलिक शीट्स ले रहे हो, बर्तन ले रहे हो, उसके ऊपर ढक्कन रख देते हो। चाय बनाने के लिए सारा मेटेरियल डाल दिया, हीट दे दिया, गैस स्टार्ट कर चुके हो। अब देखते हो आफ्टर सम टाइम, अगर आप नहीं देखते हो हीट इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज। आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, देखा कि जो ढक्कन था वो अलग उठ चुका है। क्या हुआ कि जो चाय हमारे पास अंदर बन रही थी, जो उसकी पोलरिटी थी, वो पोलरिटी उस ढक्कन की पोलरिटी में टच हो गई। जब वो टच हो गई उसके साथ में, अब दोनों की पोलरिटी क्या हो गई, सेम हो गई। जब वो उसके कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट में आते उसने ढक्कन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसा ही होगा। क्या कि जब अल्टरनेटिंग सोर्स दिया एक कॉइल के लिए तो क्या हो गया, इसमें हमारे पास करंट फ्लो करने लगा। तो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था हमारे पास में। तो ये हो गया हमारा, जब करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मेटल इस कॉइल के अंदर। तो देखा इस मेटल, जो मेटेलिक डिस्क था, ये मेटेलिक डिस्क है हमारे पास, ये एक मेटल की डिस्क थी हमारे पास में जो इसको ऊपर रखी गई थी। अब ये करंट फ्लो करते करते इसके अपर सरफेस पर पोलरिटी नॉर्थ पोलरिटी थी, हमने इमेजिन कर लिया। इसके डाउन लोअर सरफेस पर क्या थी, नॉर्थ पोलरिटी। दोनों की पोलरिटी सेम हो गई, सेम पोलरिटी की वजह से क्या कर दिया, इसको रिपेल कर दिया। तो क्या अंदाजा लगा, इस कंडक्टर के अंदर कैसा करंट, क्लोज पाथ में करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ के अंदर करंट आया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करते हुए चला गया और उसने क्या कर दिया, उसने उस मेटल डिस्क को बाहर कर दिया। दैट इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट। इससे क्या व्हर्लिंग कर रहा है, जैसा अगर भंवर बनाता हुआ चल रहा है, क्या एडी करंट। ये सिर्फ कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट कैसा इंड्यूस होगा, एडी करंट होगा। किसमें, कंडक्टिंग कॉइल्स में ही नहीं, मेटेलिक डिस्क में भी, मेटेलिक शीट्स में भी, या फिर मेटेलिक ब्लॉक्स में भी, हैवी मास बॉडीज में भी। मेरी बात समझ लीजिए, एडी करंट हमेशा हैवी मास बॉडीज में क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, होता है। चलिए ऑब्जर्वेशन आ गया। अब इसके बाद कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हम स्टडी करते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है इसकी? सबसे पहले एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। थर्ड है हमारे पास में, थर्ड हो गया है हमारे पास स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। फोर्थ हो गया है मैग्नेटिक ब्रेक्स। मैग्नेटिक ब्रेक्स। फिफ्थ है हमारे पास एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर। एंड सिक्स्थ हमारे पास क्या है? इंडक्टोथर्मी। 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 देखिए इंडक्शन फर्नेस, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। इंडक्शन फर्नेस जो मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमारे पास काम में होता है। इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हाई करंट सेटअप होता है, हाई टेम्परेचर डेवलपमेंट होता है। और जब हाई करंट डेवलप होगा तो वो करंट को क्या, जितना ज्यादा करंट सेटअप होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो मेटल को क्या करेगा? एक्सट्रैक्शन करेगा या फिर उन्हें क्या करेगा? मेल्ट करेगा, तोड़ेगा उन्हें। तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट हमारे पास हाई टेम्परेचर डेवलपमेंट के लिए यूज में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर 3rd यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी कराया होगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस व्हिच शोज द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? शो करता है। इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? निडल होती है। जब हम करंट पास करते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए तो मैग्नेटिक निडल क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन करती है। अब करंट के पास करने से मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो जो कॉइल क्या कर रही थी? ऑसिलेशन कर रही थी। वहीं पे क्या हो गया? एडी करंट सेटअप हो गया। अब उसने ऑसिलेशन को क्या किया? कम किया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या हो गया? डैम्पिंग का मतलब है ऑसिलेशन को कम कर देना। तो एडी करंट किसकी वजह से सेटअप हुआ? मैग्नेटिक। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब तक एडी करंट सेटअप नहीं था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, सेटअप हुई, तभी एडी करंट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। किसमें? क्लोज पाथ में। डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं आप लोग? क्लॉकवाइज ले सकते हो। कब तक? जब तक वो ऑसिलेशन कर रहा है। नेक्स्ट स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर व्हीकल्स में हमारे पास में जो ड्रम्स होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? मैग्नेट्स लगाते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे क्या होता है? एडी करंट सेटअप होता है, जो व्हीकल की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। कौन? एडी करंट। नेक्स्ट क्या? मैग्नेटिक ब्रेक्स। जो पावर ट्रेन्स हैं, ये पावर ट्रेन्स जब चलती हैं तो वो क्या करते हैं? उसके जो ड्रम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो उसको अपोज कौन करेगा? करंट करेगा। कौन सा करंट? एडी करंट। तो एडी करंट अपोज करेगा तो वो ट्रेन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो इसलिए किस काम में लाया? मैग्नेटिक ब्रेक्स में। एनर्जी मीटर, आपके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर हैं उनमें शाइनिंग बत्ती होती है, ग्लो करती रहती है इस तरह से। तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने की वजह से वहां पे क्या हो गया? एडी करंट सेटअप हो गया। तो एडी करंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वो शाइनिंग मीटर जो है एडी करंट का शो कर रहा है। इंडक्टोथर्मी हमारे पास में बायोलॉजिकल साइंस में भी यूज है। बायोलॉजिकल साइंस में टिश्यूज वगैरह जो होते हैं हमारे पास में, वहां पे एडी करंट की एप्लीकेशन सेटअप है। हमारे आईज में हम जो कंडक्टिंग, जो हमारे पास में कैविटी वगैरह डालते हैं हम जब, तो कैविटी वगैरह डालने के बाद जो कंडक्टिंग केमिकल्स जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के अप्रॉक्सीमेट बना लेता है मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या हो जाता है? मैग्नेटिक एडी करंट डेवलप हो जाता है आईज में। एडी करंट डेवलप होगा तो क्या करेगा? हमारे रेटिना पर फर्क डालेगा, रेटिना को ब्राइटनेस देगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये एडी करंट है और उसके एप्लीकेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, या फिर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर 9671738670 पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।
किसी भी टॉपिक में आप लोग अपना टॉपिक लिख के भेजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल आप अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हें सेंड करिए। मेरी वीडियोस को लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो भी आप लोगों को स्टडी कराया जा रहा है इन एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से रिटर्न करिए, नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने इन एप्लीकेशंस पर, उन एप्लीकेशंस को नोट्स बनाने के बाद में उन्हें रिटर्न करने के बाद में उन्हें अच्छी तरह स्टडी करिए, चाहे वो स्टडी यूट्यूब से करिए या फिर किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से जो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन, नेट वगैरह जो भी है, किसी मोबाइल में नेट देख रहे हो, कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप जो भी आप देख रहे हो, लैपटॉप पे, वो आप देखिए कहाँ पर आप लोग इस तरह की यूट्यूब से देख रहे हो, गूगल से देख रहे हो, लेकिन ये एप्लीकेशंस आपके क्लियर होनी चाहिए विद एडी करंट के साथ में। तो एडी करंट आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो एडी करंट भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो माई चैनल रचित सर फिजिक्स गुरु। ओके, थैंक यू सो मच।